हेलो, मैं गौरव जीवे डिफेंस एकेडमी पर आप सभी के लिए लेकर के आऊं। प्यारे बच्चों, एक न्यू कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कैसे निकाले। या तो आप इसको एम्पलीट्यूड कह सकते हो या आर्ग्यूमेंट। अब आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट होता क्या है? प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है कि हाउ टू फाइंड एंगल इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों, हम यहाँ पे एंगल तो बोलने का नहीं, पहली तो बात ये सीख लीजिए आप, आपको एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ही कहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब आप कहोगे सर निकाले कैसे? अब बच्चों, हमने वीडियो तो किसी के लिए बनाई है कि कैसे हम निकाले, सोल्व कैसे करें। अब बच्चों बहुत अच्छे से आपको देखेगा। पहले तो आप एक चीज मुझे बताइएगा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो मैं इसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे ड्रॉ करेंगे? आप कहोगे सर रियल पार्ट कितना है यहाँ पे ए को तो x का कोऑर्डिनेट कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y का कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो मैं a कोमा बी कह दूंगा। चीजें क्लियर हुई? अब हम एंगल कैसे निकाले मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, इफ a ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है, यदि a भी ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0 तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z क्या कह सकते हैं हम? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a फॉर्मूला होता है, मोड b अपॉन मोड a। चीजें क्लियर हुई बच्चों? अब आगे देखिएगा, इफ a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। अब आप क्या समझे? आप कहोगे सर a तो लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा? आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा मानेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा एक एंगल होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a। चीजें क्लियर हुई? इफ थर्ड पॉइंट, 1 2 तीसरा फॉर्मूला, इफ a लेस देन 0 b लेस देन 0, यानी कि हमारा a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? आप कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है? तो हम इसको थीटा मानते हैं, इक्वल टू माइनस पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a होता है। चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट, इफ a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, तब आप एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a। अब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, आप कंपैरिजन कीजिएगा, पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट सेम आ रहा है थीटा की वैल्यू, बस आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन लग रहा है। चीजें फॉर्मूले याद करने की टेक्निक। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू में सिर्फ क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। तो बच्चों ये तो थे हमारे फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं। यदि आप इनको याद कर लोगे तो आप सेकंडों में क्या निकाल सकते हो? एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपको कहने लगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में आ गए और कहने लगे इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट, आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकाल लूंगा और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 निकाल लूंगा और दोनों को ऐड कर देंगे। भाई माने चलो आर्ग्यूमेंट एक एंगल है, इसका माने चलो कुछ आएगा θ1 प्लस θ2 और ये हमारा थीटा ही है, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आप कहोगे हाँ जी सर। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिएगा बच्चों, यदि मैं आपको कहने लगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 और z3, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट कैसे कहेंगे? आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा और उसका क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। तो आप क्या करना, z1 का आर्ग्यूमेंट उसका एंगल आ जाएगा θ1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 θ2 और इसका θ3 आ जाएगा। तीनों एंगल को ऐड कर देंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3 आ जाएगा। चीजें क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n पूछने लगे बच्चों,
तो आप क्या कहना है, बिल्कुल आपको कहना है जो सर पावर है इसको आगे ले जाएगा और डायरेक्ट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चीजें क्लियर हुई, समझ पाए। यदि मुझसे कोई पूछने लगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार की वैल्यू पूछने लगे कि आपको क्या लगा दे, बार लगा दिया जेड के ऊपर, तब आप डायरेक्ट क्या करना, माइनस लगा देना और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चों। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान था। यदि आपसे बच्चों ये बताओ आपको क्लियर हुई क्या, यदि आपको ये चीजें क्लियर हुई है बच्चों तो आप हमें बताइएगा चीजें समझ आ रही है। अब आपको बच्चों बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं। यदि आपने ये फॉर्मूले याद कर ले तो आप क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हो। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपने देखे, ये लिख लीजिए। अब आप ये प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए और अब मैं इसके आधारित आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे हम करते हैं। मैं इसको रफ कर दो बच्चों, आप कहोगे हाँ जी सर, देखिएगा बिल्कुल आसान था, समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल आसान था ना, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों हम आपको क्वेश्चन देते हैं, अब आप बताइएगा। बिल्कुल मैं कहता हूं क्वेश्चन 1 देखिएगा, आपसे कहने लगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू आप बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, पहले हमने देखा ए भी मेरा पॉजिटिव और बी भी हमारा पॉजिटिव है, तब आप डायरेक्ट क्या कहोगे, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट एक एंगल है थीटा मानेंगे और हम tan इनवर्स मोड बी, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी बच्चों 1 है, tan इनवर्स 1/1। tan इनवर्स 1 कब होता है, आप कहोगे सर π/4 पर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आप मुझे बच्चों ये क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस आयोटा √3। बच्चों ये वाला बताइएगा आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या बताना है मुझे, 1 माइनस आयोटा √3। अब आपको पहले तो बच्चों थीटा लिखना है, tan इनवर्स, पहले आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है। आप कहोगे सर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, देख पा रहे हो ए की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया था, ए प्लस आयोटा बी। देखेगा बी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है -√3, ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ माइनस का साइन लगा देना है और आप क्या बोलोगे tan इनवर्स, आप कहोगे सर मोड बी। अब बी की वैल्यू -√3 थी, इसको आप मोड लगाओगे, आप कहोगे सर √3 और ए की वैल्यू 1। चीजें क्लियर, तो बताइए मुझे आंसर। आप कहोगे सर tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर π/3, तो -π/3 आ जाएगा। बताओ चीजें क्लियर हुई आपको नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, देखिएगा बच्चों, बताइए आपको फॉर्मूला समझ आया नहीं आया, बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यदि मैं आपको क्वेश्चन कहने लगा tan इनवर्स ऑफ, समझ पा रहे हो बिल्कुल आसान है, √3 प्लस आयोटा और √3 माइनस आयोटा, या √3 प्लस आयोटा और √3 माइनस आयोटा की वैल्यू मैं आपसे पूछने लगा, तो बताइए आप कैसे करोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ पूछना है मुझे, क्या पूछना है, आर्ग्यूमेंट। तो आप बताइए आप कैसे बताओगे। आप कहोगे सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया है आर्ग्यूमेंट ऑफ, बहुत अच्छे से देखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी कि आप क्या समझे, अगर डिवाइड में है कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्ग्यूमेंट निकालना है तो घटा दीजिए। बिल्कुल क्या करोगे आप कहोगे सर बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा। बिल्कुल आसान है बच्चों। अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। आप क्या होगे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो ए बी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, आप क्या होगे सर tan इनवर्स मोड बी अपॉन मोड यानी कि 1/√3 बच्चों। अब इसका बताइए, आप क्या होगे सर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, आप क्या होगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लग जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
आप कहोगे सर टेन इनवर्स कितना कहोगे मोड बी अपॉन मोड ए। बताइए टेन इनवर्स 1/√3, देखो टेन इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स 1/√3 आप कहोगे सर 2 टेन इनवर्स 1/√3 कितनी वैल्यू आएगी आप कहोगे सर टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आप कहोगे कब होती है आप कहोगे सर π/6 यानी कि π/3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल बिल्कुल चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, बताइएगा आप खुद। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आयोटा √3 की पावर 4, इसका आर्ग्यूमेंट बताना है। अब ये आप कहोगे सर आपने बताया आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, आपको क्या करना है पहले 4 आगे आ जाएगा, आपको डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आयोटा √3 की वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल आसान है। अब आप क्या कहोगे आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, टेन इनवर्स ऑफ कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोड बी अपॉन मोड ए √3/2। क्या टेन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है? आप कहोगे सर नहीं, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या आ गया आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा के लिए। बताओ चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, मिटा दो इसको बच्चों, बिल्कुल देखेगा आगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं बच्चों, बताइए आप आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू √3 प्लस आयोटा की पावर 2 अपॉन, चीजें क्लियर हो रही है बिल्कुल, 1 माइनस √3 आयोटा। अब इसकी वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर कितना बड़ा हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये आपको बताया गया, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई वालों को तो जोड़ देगा, डिवाइड वाले को घटा देना है। तब आप क्या कहोगे आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ मल्टीप्लाई वालों को तो जोड़ देना है की पावर 4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा की पावर 2। क्या बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई वालों को तो मैं जोड़ रहा हूं और डिवाइड वालों का आर्ग्यूमेंट घटा रहा हूं। अब आप इसको बताइए बच्चों कैसे सोल्व करेंगे। आप कहोगे सर अगला स्टेप पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, क्या बचेगा 4 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस √3 आयोटा। बताइए अब बच्चों कैसे इसको करेंगे। आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, डायरेक्ट टेन इनवर्स कितना आंसर हो जाएगा 1/1 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये भी बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम इसको क्या कहेंगे 1/√3 बच्चों, और ये कितना कहेंगे आप कहोगे सर कौन सा क्वाड्रेंट है ये प्यारे बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लगता है, माइनस टेन इनवर्स मोड बी अपॉन मोड ए, तो माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स 1√3 हो जाएगा बच्चों। अब इसकी वैल्यू बताइए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल मैं इसको रब कर दो थोड़ा ऊपर, देखिएगा बच्चों क्या करेंगे अब हम 4 टेन इनवर्स 1 कब होता है, आप कहोगे सर π/4 पर, बिल्कुल आसान, प्लस टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आप कहोगे सर कितनी होती है π/6 प्लस टेन इनवर्स √3 π/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई आ जाएगा, ये π/3 आ जाएगा और π/3 प्लस π/3 2π/3। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझनी है। आंसर कितना आ जाएगा आप कहोगे सर 5π/3। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं तो हमारा जो आंसर है थीटा की वैल्यू 5π/3। आर्ग्यूमेंट कभी भी -π और π से आगे नहीं होता, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट की रेंज होती है बच्चों वो -π से π तक होती है। अब आप कहोगे सर ये तो π से बड़ा है, यदि कभी भी बड़ा है या तो आपको 2π ऐड करना है
या 2 पाई घटाना है। क्या बताया मैंने आपको, या तो आपको 2 पाई ऐड करना है, 2 पाई घटाना है। अब यहाँ पे बताओ अगर जोड़ोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो यदि मैं 2 पाई यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या बोला मैंने आपको, 2 पाई का मल्टीपल आपको या तो जोड़ना है घटाना है। अब घटा दिया मैंने, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 3। तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा माइनस के पाई बाई 3। चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं आगे चलूं, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखिएगा बच्चों, मैं अगला पॉइंट आपको क्वेश्चन कहता हूं, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 बताना है। अब 2 क्या आप कहोगे सर रियल नंबर है, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पॉजिटिव है, b कितना है 0/2, कितना आएगा 0 आएगा बच्चों, कितना आएगा 0, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 की वैल्यू, अगर माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट होएगा, आप कहोगे सर सेकंड और थर्ड के बीच वाला। तब आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड के बीच वाला मतलब ये वाला है, सेकंड और थर्ड का मतलब इस लाइन पर है। तब आपको कौन सा, देखो जब यहां पे था तो एंगल 0 डिग्री आया, देखो यहां पे होएगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर पाई सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल आपको पाई माइनस tan इनवर्स कितना करोगे बच्चों 0/2, सोल्व करके tan इनवर्स 0 का मान 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई। आप क्या समझे, यदि आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ a कहने लगा, मैं a क्या है रियल नंबर है, यदि a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा 0, यदि a लेस देन 0 तो आर्ग्यूमेंट आएगा हमारा पाई। ये बच्चों आपको याद रखना है। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, ये चीजें समझना बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मैं आपको कहने लगा आर्ग्यूमेंट ऑफ क्वेश्चन है हमारा बी आयोटा, क्या कहा मैंने बी आयोटा। अब आप बहुत अच्छे समझना, अब आप कहोगे सर यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है। यदि मैं b ग्रेटर देन 0 कहता हूं, क्या कहने लगा b ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट आएगा प्यारे बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 0 डिग्री है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। बहुत अच्छे समझना, तो हम डायरेक्ट कैसे निकल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू आप कितना क्या हो गए, बिल्कुल बताइए tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a, मोड b कितना है b और मोड a 0, tan इनवर्स इनफिनिटी का मान कितना आएगा, आप कहोगे सर पाई बाई 2। बिल्कुल आसान था क्योंकि पॉजिटिव था। यदि मैं b लेस देन 0 लेता हूं बच्चों, तो मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ये वाला, यानी कि मैं क्या मान कर चलूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में से। tan इनवर्स माइनस लगाऊंगा मोड b अपॉन मोड a, यानी कि b अपॉन 0, तो माइनस tan इनवर्स इनफिनिटी आएगा, और tan इनवर्स इनफिनिटी माइनस के पाई बाई 2। आप क्या समझे, यदि आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका पूछे, इमेजिनरी पार्ट का पूछे डायरेक्ट सिर्फ, तब आपको क्या करना है, यदि b ग्रेटर देन 0 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 बच्चों, और यदि b लेस देन 0 है तो थीटा की वैल्यू माइनस के पाई बाई 2। अब बच्चों आप ये याद रखना, हाँ यदि खाली रियल पार्ट का आर्गुमेंट पूछने लगे तो 0 और पाई होगा, और यदि आपसे इमेजिनरी का पार्ट का पूछने लगे तो आपको पाई बाई 2 ये और माइनस पाई बाई 2, ये आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। मिटा दो इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा बिल्कुल आप आसानी से। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यदि मैं आपसे कहने लगा क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट ऑफ आपको बच्चों 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट में पूछने लगा, या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, या आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आपने आसान फंडा बताया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, बिल्कुल आसान। फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, मैं इसको tan इनवर्स मोड b अपॉन मोड a, मोड b कितना है 1 और मोड a 2, प्लस
tan इनवर्स 1/3। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/4 होती है, याद रखना। निकालते कैसे मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला याद रखना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का बच्चों फॉर्मूला आपके हो गए सर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और यदि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y आपसे पूछने लगे बच्चों, आपके हो गए सर tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपको याद रखना है, आप इस फॉर्मूले में भी रखोगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। या दूसरा, आप ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आप इनका आंसर निकाल सकते हो, कोई भी आपकी मर्जी है। मिटाऊं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, चीजें आपको समझ आ रही होगी, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब आप आगे देखिएगा क्वेश्चन, यदि मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट, सॉरी बताइए इसका आर्ग्यूमेंट आप कैसे निकालोगे। आपके हो गए सर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, अभी आपने बताया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, या आप इनको सोल्व कर लो डिवाइड रूल लगा के। आप कितना क्या होगा, आपके हो गए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है tan इनवर्स ऑफ मोड बी अपॉन मोड ए माइनस tan इनवर्स ऑफ मोड बी अपॉन मोड ए। बताइए फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये बताया। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस के 5/4 1 प्लस 1/2 इंटू 5/4। एलसीएम लेऊंगा, सोल्व करेंगे इसको बच्चों। आपके हो गए सर जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 माइनस के 3/4 अपॉन इसको सोल्व करो, 4 2 जाए 8 और 5 13/8 सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8 सोल्व करके प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -3/26। बिल्कुल हमारा कितना है आर्गुमेंट, आपके हो गए सर tan इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस के tan इनवर्स 3/26 हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, बिल्कुल आसान था। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं बच्चों, मिटा दूं मैं इसको, बिल्कुल यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखेगा आगे बिल्कुल, अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, क्या कहा मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार की वैल्यू आपसे पूछे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसको सोल्व कर लेंगे, प्लस में हम जेड इंटू जेड बार। अब आपको पता होगा, बिल्कुल आप बताना, मोड जेड का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इंटू जेड बार। और यदि जेड मेरा इक्वल टू कितना है, ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड मोड जेड के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आया, एक रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव। तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ मोड जेड का स्क्वायर, और आर्ग्यूमेंट ऑफ मोड जेड स्क्वायर कितना आएगा, आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव आएगा। यदि पॉजिटिव रियल नंबर है तो मैंने आपको वैल्यू बताई, या तो 0 आती है या पाई आती है। अब ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहोगे सर पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा 0। बताओ प्यारे बच्चों ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई आपको, बिल्कुल आसान था। अब आपको एक क्वेश्चन खुद करके लाना है, या मैं आपको एक और बता देता हूं बच्चों। आप कह रहे हो सर आपने एक क्वेश्चन तो हमें बताया है नहीं। यदि मैं आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा √3 पूछूं तो बताइए इसका आर्ग्यूमेंट। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई माइनस tan इनवर्स मोड भी कितना है √3, मोड ए यानी कि ए की वैल्यू -1 है, इसका मोड 1 हो जाएगा। तब आप क्या कहोगे, पाई माइनस tan इनवर्स √3 कब होता है, पाई/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई/3।
ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ये क्वेश्चन आपको खुद करके लाना है, आप मुझे बताना आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन, चीजें क्लियर हो रही है, और 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपको करके मुझे बताना है और मैं आपका चेक करूंगा। बिल्कुल आसान है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करना है, आप मुझे बताइएगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हम मजेदार कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जीवी डिफेंस एकेडमी आपके सफलता के लिए खूब प्रयास कर रहा है और ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।